हमारे साथ मौजूद हैं बसपा आगरा अलीगढ़ के कोऑर्डिनेटर सबीर अब्बास जी। आपको बता दें कि इनको विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया था बीएसपी द्वारा। हमारे साथ मौजूद है और सपा का दामन थामा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद में किस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अक्षय यादव को जीत दिलाने का काम करेंगे? सर, सबसे पहले तो आपने सपा का दामन थाम लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये तय किया कि जब मुझे फिरोजाबाद से टिकट मेरा हो गया था, मैं पर्चा भरने जा रहा था 19 तारीख को, तो कुछ लोगों ने जो यहाँ से जब बताया कि इस तरीके से अगर मैं लड़ता हूं तो यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, तो ये निर्णय लिया कि हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल होकर इन ऐसी ताकतों को जो इस देश को नेस्त नाबूद करना चाहती हैं, नफरत की राजनीति कर करके हमको आपस में बांटना चाहती हैं, इस देश की तरक्की को खाना चाहती हैं। बीते दिनों में जो इसके अत्याचार थे, कोरोना काल में जिन लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए थे, गरीब लोग जब पैदल चल रहे थे, उस वक्त हमारा इतना दिल दुखी था, जब से ही हम परेशान थे। तो आज हमने निर्णय लिया कि अगर इस पार्टी को कोई हरा सकता है तो इंडिया गठबंधन हरा सकता है। इसीलिए मैंने इंडिया गठबंधन का दामन थामा और उसमें रह करके मैं आज यहाँ अक्षय यादव जी के लिए काम करूंगा और 101% 100% यहाँ हर वर्ग और हर समाज के वोटों में जहाँ हमने पहले मेहनत की है उनके वोटों को मैं डलवाऊंगा और ये लाखों की संख्या में वोटों से विजयी होंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा सर, एक खास सवाल कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर जहां धारा के साथ कोई अगर नहीं बहता है, जहां लोगों को फायदा पहुंचे, तो यही कहा जाएगा कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम साथ नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि देश का ना तो हम हित कर रहे हैं, ना समाज का हित, और हम जो सांप्रदायिकवादी जो ताकतें हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। परोक्ष रूप से ये मैसेज पब्लिक में चला जाता है। खास सवाल, जैसे आरक्षण की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण तो संविधान में जब हमारा देश बना था उस वक्त में तय कर दिया गया था और तय करने के बाद में जो दबे कुचले लोग थे, पूना पैक्ट में आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी का एक पूना पैक्ट हुआ था, उस वक्त में जो समझौता हुआ था उसके तहत आरक्षण का प्रावधान लाया गया और आज भी वो लागू है। अन्य पार्टियां लाई भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि अगर वो दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात करेगी तो इस सड़कों पे कोहराम मच जाएगा, खून की होली हो जाएगी। तो उन्होंने ये किया कि आरक्षण को न खत्म करके जिसमें आरक्षण होता है उन विभागों को ही खत्म कर दिया। मतलब इतनी बड़ी साजिश दलितों के साथ और बैकवर्ड के साथ हो रही है कि विभागों को जब खत्म कर दिया जाएगा तो आरक्षण रहेगा ही नहीं। तो इस पार्टी का जो धोखेबाजी का जो चाल है, जुमला है, आदरणीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, आज कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। आप ये देखिए कि गारंटी तो अगर विश्व में दुनिया में कोई दे सकता है तो वो तो एक ऊपर वाला है कि अल्लाह ताला किसी को गारंटी दे सकता है, ईश्वर किसी को गारंटी दे सकता है कि हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा। किसी इंसान में इतना बूता नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, जो कि गारंटी दे दे किसी चीज की कि 400 पार करेंगे। आज उसकी गारंटी को भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया है। देखिए कि उनको, ईश्वर को भी बुरा लगा है। मुझे लगता है कि जो 200 भी सीट अगर पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, एक खास सवाल, जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप लंबे समय से कांग्रेस के नेता भी रहे थे, आज के हालात हैं राजनीति के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति के हालात, जब से ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई है, जब जातिवाद और ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हुई है, इसके अंदर ये तय हो गया है कि कुछ ताकतें जिन्होंने जब देश आजाद हुआ था, आपको मैं बता दूं कि देश आजादी के समय में लाला लाजपत राय हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं। पंजाब में उन्होंने जब जश्न मनाया था आजादी का, तो आरएसएस के लोगों ने ईंट पत्थर मार मार के उनको ये हाल कर दिया कि उनका इंतकाल हो गया। तो ये लोग जो आजादी, इनको स्वतंत्रता जभी से पसंद ही नहीं थी। इन लोगों को पसंद है कि एक हिंदूवादी, हिंदुत्व के नाम पे कुछ बने। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। देश में ये सबकी बात, सबका विकास की बात करते हैं, इनको सबसे मतलब नहीं है। अगर सबकी बात और सबकी विकास होती, आज हिंदुस्तान में इन्होंने इतने टिकट दिए, एक मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? एक मुसलमान, इस लायक कोई सीट नहीं थी जहां से ये मुसलमान को लड़ा देते। इनके पास जो मुसलमान एक दो लीडर थे उनको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। तो ये बात करते हैं, सबकी बात, सबका विकास, ये सब करते हैं, लेकिन इनके अंदर से इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब इलेक्शन आता है तो समाज को जाहिर सी बातें गिना जाता है, तौला जाता है। सबीर अब्बासी समाज से एक बड़ा चेहरा है, क्या लगता है आगरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं आप
मैंने कभी अब्बासी समाज की राजनीति नहीं की है, मैंने सर्व समाज की राजनीति की है। कांग्रेस में रहकर 2002 में मैंने चुनाव लड़ा था और इतने अच्छे तरीके से लड़ा, जहां के मुसलमानों का वोट मुझे 10% मिला था और 90% मुझे वोट हिंदू भाइयों का, सारी कास्टों का मिला था। तो मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं जातिवादी उसमें, लेकिन जहां मोहब्बत और प्यार होता है, अब परिवार का प्यार तो होता ही है, अब्बासी समाज एक मेरा परिवार है, तो वो परिवार का तो वोट मिलेगा ही, लेकिन जो मैंने काम किए हैं, जो मैंने सेवाएं दी हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, उस सभी जातियों में अपना जाकर के मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को जिताइए और इन सांप्रदायिकवादी जो ताकतें हैं, इनको आपको हराना होगा। एक बहुत खास सवाल, बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं वो आप ही के क्षेत्र आगरा से हैं। यहाँ तक कह सकता हूं कि ये पार्टी को देखना चाहिए, जिस प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, कि वो टिकट प्रत्याशी कैसा है। पार्टी प्रत्याशी का चरित्र और उसकी महानता अगर अच्छी होगी तो क्षेत्र में तो उसका अच्छा काम होगा ही, लेकिन पार्टी को भी उसका फायदा मिलेगा कि पार्टी किस तरीके के लोगों को उतारती है। खराब छवि के लोगों को उतारने से पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। शब्बीर अब्बास को गाड़ियों का बहुत शौक है। ये बात कहाँ से आ गई है, गाड़ियों का बहुत शौक है पता नहीं, लेकिन हाँ गाड़ियां हैं, 2-4 गाड़ी हम रखते हैं, तो गाड़ियां रखने का और चलाने का खुद शौक है। अच्छा, फिरोजाबाद की जनता से क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अक्षय आदित्य? देखिए, मेरी बहुत बड़ी अपील है, ये आम चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है और आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या देके जा रहे हैं, नफरत देके जा रहे हैं या मोहब्बत देके जा रहे हैं। अगर हमें मोहब्बत देनी है, इस देश को एक रखना है, तो इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से सभी लोगों को जिताना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की कर पाएगा। वरना अगर ये लोग दोबारा काबिज हुए तो इस देश में पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ शब्बीर अब्बास जी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आपको मोहब्बत का पैगाम लेके आना है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, उनका सपोर्ट करना है। तो फिलहाल फिरोजाबाद पहुंचे हैं वो, किस तरह से जनसंपर्क करेंगे वो भी उन्होंने बताया। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।